बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा क़ुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, गुज़श्ता जुमा में वज़ू का पहला जो फ़रीज़ा है, चेहरे का धुलना, इसको बयान किया गया था कि चेहरे की हद क्या है और चेहरे को कैसे धुला जाएगा, और चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी होती है उसके धुलने का क्या तरीक़ा है। दाढ़ी के सिलसिले में ये बात अर्ज़ की गई थी कि दाढ़ी का दो हिस्सा होता है। एक तो वो हिस्सा जिसको जड़ का हिस्सा कहते हैं, यानी खाल से मिला हुआ हिस्सा, चेहरे से लगा हुआ हिस्सा, और दूसरा वो है जो हिस्सा नीचे लटक रहा है। और फिर उसके अंदर दाढ़ियाँ दो तरह की होती हैं, एक हल्की दाढ़ी और एक घनी दाढ़ी। हल्की दाढ़ी किसको कहते हैं, इसके बारे में अर्ज़ किया गया कि हल्की दाढ़ी वो दाढ़ी है जिसमें से बालों के ऊपर से अंदर की खाल नज़र आए, ये हल्की दाढ़ी है। और उसका मसला ये है कि हल्की दाढ़ी में पानी को अंदर खालों तक पहुंचाना ज़रूरी है, सिर्फ़ बाल का धुल लेना ये काफ़ी नहीं है, पानी को अंदर खाल तक पहुंचाना पड़ेगा। और घनी दाढ़ी इसको कहते हैं कि बाल के ऊपर से अंदर की खाल नज़र ना आए, सिर्फ़ बाल ही बाल नज़र आए, अंदर की खाल नज़र ना आए। उसके बारे में ये मसला ज़िक्र किया गया था कि दाढ़ी के बाल का वो हिस्सा जो चेहरे के ऊपर मिला हुआ है, जो चेहरे की हद के अंदर है, उन बालों को ऊपर से धुल लेना ज़रूरी है, उन बालों को ऊपर से धुलना ज़रूरी है। अंदर की खाल तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। चेहरे की जो हद है, उस हद के अंदर जो दाढ़ी के बाल हैं, उन बालों को ऊपर से धुल लेना काफ़ी है, अंदर जड़ तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। अब रह गया दाढ़ी का वो हिस्सा जो लटका हुआ है। उसके बारे में फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि लटके हुए बालों को धुल लेना, उसको तर कर लेना और उसमें खिलाल कर लेना, ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। अगर लटके हुए बालों का कुछ हिस्सा अगर खुश्क भी रह गया तो वज़ू हो जाएगा। ये पहला फ़रीज़ा था, चेहरे को धुलना। दूसरा फ़रीज़ा वज़ू के अंदर हाथों को धुलना, कोहनियों समेत। कैसे धुला जाएगा? फरमाया उसका तरीक़ा ये है कि हाथों को उंगलियों की जानिब से धुलना शुरू किया जाए और कोहनी की तरफ से उसको धुला जाए, और उसके धुलने के अंदर ख़ास तौर से जो पीछे का हिस्सा होता है कोहनी की जानिब का, उसके धुलने में ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कुछ
खाल मोटी होती है, कुछ खुश्क होती है, वहाँ पानी को यानी ज़रूरत महसूस करके रगड़ कर वहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश की जाए। दाहिने हाथ को धुलना और बाएं हाथ को धुलना। और फिर तीसरा फरीज़ा है चौथाई सर का मसह करना। चौथाई सर का मसह करना। चौथाई सर कितना होता है, उसकी मिक़दार क्या है? फरमाया हाथ की हथेली जब सर पर रखी जाए, यानी उंगली समेत हाथ को रखा जाए, तो जितना हिस्सा छुप जाए वो चौथाई सर है, उतने हिस्से का मसह करना ये फ़र्ज़ है। और जो पूरे सर का मसह किया जाता है, फरमाया ये सुन्नत है। हदीस के अंदर नासिया का लफ्ज़ आता है कि वह मसह अला नासियतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी के ऊपर मसह किया। पेशानी हम उसको उर्दू में अपनी ज़बान में माथा कहते हैं, लेकिन यहाँ माथा मुराद नहीं बल्कि सर का चौथाई हिस्सा मुराद है, उतने हिस्से पर मसह करना फ़र्ज़ है। ये तीसरा फ़र्ज़ हुआ। और चौथा फ़र्ज़ दोनों पाँव को टखने समेत धुलना। टखना कौन सी हड्डी होती है आप हजरात जानते हैं, जो पाँव के दाहिने जानिब और बाएं जानिब जो उभरी हुई हड्डी होती है, जहाँ जाकर ये पिंडली वाली हड्डी ख़त्म हो जाती है, उस हड्डी को टखने की हड्डी कहते हैं। दोनों पाँव को टखनों की हड्डियों समेत धुलना, यानी उसके ऊपर तक धुलना। और पाँव के धुलने के अंदर भी फ़ुक़हा ने ख़ास तौर से ये लिखा है कि उसके अंदर जो चोर मकामात हैं उनके धुलने का ख़ास एहतिमाम करना। उसमें चोर मकामात क्या हैं? वो टखने के पीछे जो उसके नीचे जो गड्ढे की तरह होता है, उसके धुलने का ख़याल करना। और तलवा ख़त्म होने के बाद जहाँ उंगली का जोड़ होता है, जहाँ पर यानी गड्ढे की तरह वहाँ भी होता है, वहाँ पर ख़ास तौर से धुलने का एहतिमाम करना। और अगर किसी की उंगलियाँ, बाज़ लोगों की उंगलियाँ बिल्कुल एक दूसरे में चिपकी हुई होती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उसमें ख़ास तौर से याद दहानी करके उसके अंदर पानी पहुँचाने का एहतिमाम करें। इसलिए कि वज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं, चेहरे का धुलना, हाथों को धुलना और दोनों पाँव को धुलना और चौथाई सर का मसा करना, फरमाया इसके अंदर जो धुलने वाले आज़ा हैं, इनमें अगर बाल बराबर भी खुश्क रह जाएगा तो आदमी का वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। इसलिए फरमाया वज़ू को एहतिमाम के साथ ऐसे उसके फ़रीज़े को अदा करना। ये तो 4 फ़राइज़ थे। अब वज़ू करने का मसनून तरीक़ा क्या है, कैसे वज़ू किया जाएगा? सिर्फ़ फ़रीज़ा अदा कर लेना, इससे नमाज तो हो जाएगी, नमाज पढ़ने के लिए वज़ू काफ़ी हो जाएगा, लेकिन वज़ू के लिए बहुत सारी सुन्नतें और आदाब और उसके मुस्तहब्बात ज़िक्र किए गए हैं। ये सब उसके यानी वज़ू के लिए मुकम्मिलात हैं, वज़ू को मुकम्मल करने वाले हैं। हम इन सुन्नतों की और मुस्तहब्बात की रियायत करेंगे तो जो वज़ू के ऊपर जो बशारतें आई हैं कि उससे गुनाह झड़ जाते हैं, इंसान के आज़ा रोशन हो जाते हैं, वो सब फजीलतें इसकी बुनियाद पर मिलेंगी जब हम इनकी रियायत करेंगे। नमाज तो सिर्फ फ़रीज़ा अदा कर लेंगे, हाथ पाँव को धुल लेंगे, बग़ैर नियत के कर लेंगे, तब भी हमारी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उस पर जो सवाब मुरत्तब होना है, उसका जो नतीजा होना है, वो मुरत्तब नहीं होगा। इसलिए वज़ू को सुन्नत के साथ करने की ज़रूरत है। सुन्नत तरीक़ा क्या है वज़ू करने का? फरमाया सुन्नत तरीक़ा उसका ये है कि सबसे पहले आदमी वज़ू के लिए किसी ऊंची जगह का इंतखाब करे, यानी पानी नीचे की तरफ गिरे और आदमी का धड़ उससे ऊंचा हो। इसके अंदर हिकमत ये लिखी है कि जब आदमी वज़ू करे तो उसके वज़ू के पानी का छींटा उसके ऊपर ना आए। अगर पानी ऊपर से आएगा, धुलेगा आदमी, तो छींटा बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ेगा। इसलिए फरमाया कि ऊंची जगह पर बैठे और पानी नीचे हो, ताकि उसके कपड़े के ऊपर और बदन के ऊपर छींटा कम से कम आए। इस जगह पर रुक कर एक मसला ज़िक्र कर दूं कि आम तौर से वज़ू खाने पर जो वज़ू लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वज़ू करने बैठते हैं तो तेज़ डोटी खोल देते हैं और पानी भी तेज़ गिर रहा है, और जब पानी हाथ में लेकर चेहरे पर मारते हैं और हाथों पर पानी गिराते हैं
तो तेज़ पानी गिरने का नतीजा क्या होता है और तेज़ मुँह पर मारने का नतीजा कि बगल में अगर कोई वज़ू कर रहा है तो उसके ऊपर छींटा पड़ता है। एक तो वज़ू के अंदर पानी का इसराफ हो रहा है, ये अलग गुनाह है, और दूसरे के ऊपर पानी का छींटा जा रहा है, हमारे उस ऊपर से पानी जो छटक रहा है वो। फरमाया पानी के छींटे से ख़ुद भी बचाना है, हम दूसरे के ऊपर पड़ाएं, ये तो उससे एक कदम आगे बढ़कर है। तो फरमाया ऊंची जगह पर बैठें कि पानी की छींट कम से कम आए, और क़िबला रुख होकर बैठें। फरमाया क़िबला रुख होकर बैठने की वजह यह है कि क़िबला रुख होकर अगर आदमी बैठेगा, उसके अंदर दुआ करेगा, तो क़िबला रुख होने में दुआ के कबूल होने का ज़्यादा इम्कान है। उस तरीक़े से बैठना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा रुख बना हुआ तो हमें वैसी कोशिश करनी चाहिए, वरना किसी भी सिमत में आदमी वज़ू कर ले, वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन ये उसका मुस्तहब तरीक़ा है, क़िबला रुख आदमी बैठे। उसके बाद हमें वज़ू की नीयत करनी है। नीयत वज़ू की क्या करेंगे? फरमाया एक तो आम नीयत है कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, उसका तरीक़ा फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि वज़ू करने में नीयत ये करें कि हर वो इबादत जो बग़ैर वज़ू के दुरुस्त नहीं होती है, उसके लिए मैं वज़ू कर रहा हूँ। हर वो इबादत जो बग़ैर वज़ू दुरुस्त नहीं है, बग़ैर तहारत के दुरुस्त नहीं है, मैं उसके लिए वज़ू कर रहा हूँ। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो कुरान की तिलावत हो, चाहे वो तवाफ़े काबा हो, हर एक के लिए हर एक की नीयत उसके अंदर हो जाएगी। नीयत असल दिल के इरादे का नाम है। दिल से आदमी, दिल में इरादा हो गया, नीयत हो गई, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, असल दिल के इरादे का नाम है। लेकिन आदमी इस्तिहज़ार के लिए अगर ज़बान से कह ले तो बेहतर है, वरना असल नीयत दिल के इरादे का नाम है। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी वज़ू करने की जो दुआ सिखाई गई है, उस दुआ को पढ़कर आदमी वज़ू शुरू करे। और फिर उसके बाद वज़ू कैसे शुरू करेगा? फरमाया अपने दोनों गट्टों को 3 मरतबा धुलना। अगर टोटी में धुल रहा है तो दोनों हाथ एक साथ धुल ले, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर किसी लोटे वगैरह से या छोटे बर्तन से वज़ू कर रहा है तो फरमाया कि पहले बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ पर पानी डाले, उसको मले, और फिर बाएं हाथ पर इस तरीके से पानी गिराकर दोनों हाथ को मलकर धुल ले। और फिर उसके बाद आदमी अपने सबसे पहले कुल्ली करने का तरीक़ा क्या है कि आदमी मुंह में पानी डालने के बाद खूब अच्छे तरीके से पानी को मुंह में हरकत दे। पानी दांतों के दरमियान और ज़बान के अंदर, ज़बान के ऊपर, तालू में, हर जगह पहुंचकर खूब अच्छे तरीके से मुंह की सफाई हो जाए। उसके बाद पानी को मुंह के बाहर करे। ऐसे ही 3 मरतबा करे। देखा क्या जाता है कि यूं मुँह में पानी डाला, एक पल में अंदर गया, दूसरे पल में पानी बाहर आ गया। कुल्ली करने का जो मकसद है वो मकसद हासिल नहीं होता कि मुंह की सफाई हो, पानी अंदर गया और बाहर आ गया, क्या सफाई हुई? फरमाया मुंह में पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से उसको हरकत देना। और उसी में एक अमल है अज़ीमुश्शान अमल, सुन्नत, यानी मिसवाक करना। अज़ीमुश्शान सुन्नत है मिसवाक करना। फरमाया वज़ू के अंदर हमें मिसवाक करनी चाहिए। मिसवाक करने का तरीक़ा क्या है? फरमाया मिसवाक इस तरीके से आदमी करे कि सबसे पहले तो उसके पकड़ने का तरीक़ा है कि आदमी जब मिसवाक को पकड़े तो उसकी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको छंगुलिया कहते हैं, ये उंगली मिसवाक के नीचे हो, और ये दरमियान की 3 उंगली, दरमियान वाली उंगली, छोटी उंगली के बगल वाली, और ये अंगूठे के बाद अंगुश्ते शहादत, ये 3 उंगली मिसवाक के ऊपर हो और ये अंगूठा उसके मिसवाक के नीचे हो। इस तरीके से मिसवाक को पकड़कर फिर मुंह में डालकर मिसवाक करनी है। कैसे मिसवाक करनी, उसका भी तरीक़ा फ़ुक़हा ने लिखा है कि सबसे पहले दाहिने तरफ के ऊपर के दांत पर मिसवाक करे, फिर बाएं तरफ ऊपर के दांत में, फिर दाएं तरफ नीचे के दांत में, फिर बाएं तरफ नीचे के दांत में, उसके बाद सामने के दांत पर मिसवाक करें। ये 1 मरतबा मिसवाक हुई। 1 मरतबा मिसवाक करने के बाद मिसवाक को निकाल कर धुले, फिर दोबारा इसी तरीके से करे, फिर मिसवाक को धुले, फिर सहबारा इसी तरीके से करे। 3 बार मिसवाक करना सुन्नत करार दिया गया। 3 बार मिसवाक को करना चाहिए। दाहिनी तरफ, बाएं तरफ, फिर दाहिने नीचे, फिर बाएं नीचे और फिर सामने। और उसके अंदर भी ये तरीक़ा लिखा है
कि दांतों पर मिसवाक करने में अर्ज़न मिसवाक करनी चाहिए, तूलन नहीं करनी चाहिए। यानी इस तरीके से मिसवाक को रगड़े, दांत की लंबाई में मिसवाक को ना रगड़े। उस पर नतीजा लिखा है कि अगर इस तरीके से रगड़ेगा तो हो सकता है कि उसके मसूड़े में और मस्कुर के अंदर चोट लग जाए। और ज़बान पर भी लिखा है कि ज़बान पर भी मिसवाक को रगड़ कर उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। इस तरीके से 3 बार मिसवाक करना चाहिए और 3 बार कुल्ली करना चाहिए। और फिर उसके बाद नाक में 3 मरतबा पानी डालना। और कुल्ली करने में फरमाया गरगरा करना चाहिए। गरगरा किसको कहते हैं कि आदमी अच्छे तरीके से हलक तक पानी लेकर जाए और फिर उसको बाहर करे, यानी मुबालगे के साथ कुल्ली करना। लेकिन इसके अंदर रोज़ादार का इस्तिस्ना किया गया कि रोज़ादार इस तरीके से कुल्ली नहीं करेगा। और फिर उसके बाद नंबर आता है नाक में पानी डालना और नाक की सफाई, जिसको अरबी के अंदर इस्तिंशाक और इस्तिंसार कहते हैं कि आदमी नाक में पानी को खींचे और फिर नाक को साफ़ करे। नाक को, जिसको झाड़ना कहते हैं कि नाक झाड़कर साफ़ करे, यानी नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना और उसके बाद नाक की सफाई करना। नाक की सफाई करने का तरीक़ा लिखा है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली को नाक में कर कर अगर गंदगी महसूस हो तो छोटी उंगली से नाक की सफाई की जाए और उस तरीके से 3 बार साफ़ किया जाए। और यहाँ पर एक अदब ये भी लिखा है कि अगर आदमी अपने घर में हो, चाहे मस्जिद के वज़ू खाने में हो, कहीं भी हो, अगर नाक साफ़ करने में नाक से कोई गंदगी निकली है तो ये भी अदब लिखा है कि उस गंदगी को फ़ौरन बहा दिया जाए, वहीं पर उसको छोड़ न दिया जाए। अगर छोड़ देंगे तो दूसरों के लिए वो तकलीफ़ का बाइस बनेंगे, दूसरे वहाँ पर आएंगे, उनको उससे तबीयत के अंदर घिन आएगी। फरमाया फ़ौरन उस नजासत को, उस गंदगी को, नजासत नहीं बल्कि जो रेत निकली है उसको फ़ौरन बहाया जाए। इस तरीके से 3 मरतबा नाक की सफाई करना। सफाई करने के बाद 3 मरतबा चेहरे को धुलना। उसका तरीक़ा आपके सामने आ गया कि ऊपर यानी चेहरे पर अच्छी तरीके से पानी को मारना कि पूरे चेहरे पर पानी पहुंच जाए। उसकी जो हदूद अरबा है कि बाल के उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये जो दाढ़ी के पीछे का हिस्सा जहाँ से दाढ़ी निकलती है और कान के दरमियान का हिस्सा, फरमाया ये भी चेहरे की हद के अंदर दाखिल है, इसका धुलना भी ज़रूरी है। इस तरीके से 3 मरतबा चेहरे को धुलना और उसमें ख्याल करना कि पानी छटक कर दूसरे के ऊपर न जाए, ना अपने ऊपर आए ना दूसरों के ऊपर जाए। इत्मीनान से हल्के हाथ से चेहरे पर पानी मारना। और उसके बाद हाथों को धुलना। हाथों के धुलने का तरीक़ा क्या है? फरमाया उंगली की तरफ से पानी को हाथ पर डाला जाए। उंगली की तरफ से होता क्या है कि डोटी खुली है, पूरा हाथ इस तरीके से डोटी के नीचे डाल दिया, केहनी की तरफ से धो दिया। ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। सुन्नत तरीक़ा यह कि हाथों की तरफ से, उंगलियों की तरफ से हाथों को धुलना शुरू किया जाए और केहनी की तरफ उसको धुला जाए, केहनी की तरफ से पानी नीचे गिरे। इस तरीके से 3 मरतबा हाथों को धुलना। पहले दाहिने हाथ को धुलना, उसके बाद बाएं हाथ को धुलना और फिर धुलने के बाद दोनों उंगलियों के दरमियान खिलाल करना। दोनों हाथ की उंगलियों के दरमियान खिलाल कैसे किया जाएगा? ये खिलाल करना सुन्नत है। फरमाया पहले दाहिने हाथ की उंगली का खिलाल होगा। किस तरीके से कि दाहिने हाथ की जो हथेली है उस हथेली के ऊपर बाएं हाथ के, दाहिने हाथ की हथेली की जो पुष्ट है उसके ऊपर बाएं हाथ की हथेली को किया जाए और ऊपर से उंगली को अंदर दाखिल करने के बाद इस तरीके से उसको खींचा जाए। पहले दाहिने हाथ का खिलाल किया जाएगा और फिर उसके बाद बाएं हाथ का खिलाल किया जाएगा। ये उसके खिलाल करने का सुन्नत तरीक़ा है। खिलाल हो गया, हाथों का धुलना मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद नंबर आता है सर का मसह करने का। सर का मसह किस तरीके से किया जाएगा? फरमाया चौथाई सर का मसह करना ये तो फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसह करना, कानों का मसह करना और गर्दन का मसह करना ये सुन्नत है और 1 मरतबा मसह करना चाहिए। मसह करने का तरीक़ा क्या है? फरमाया कि जो 3 उंगली है, छोटी उंगली, उसके बगल वाली उंगली और दरमियानी उंगली, इन 3 उंगली को मिलाकर पेशानी पर रखा जाए और इस तरीके से आदमी पीछे लेकर जाए। हथेली को चाहे तो पहले ही से कनपट्टी के बगल के ऊपर लगा ले और चाहे तो पीछे से जब आगे वापस ले आए तो उस वक्त लगा ले। दोनों तरीके से किया जा सकता है। खुलासा ये है कि इन 3 उंगलियों से सर के ऊपरी हिस्से का मसा होगा और इस हथेली से बगल का मसा होगा। अब बगल वाला मसा चाहे आगे से पीछे ले जाते हुए कर लें या पीछे से आगे लाते हुए कर लें,
दोनों तरीक़ा उसका है। और फिर उसके बाद अंगुश्ते शहादत और ये अंगूठा अभी बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल कानों के बातिन और कानों के ज़ाहिर के ऊपर करना है। अंगुश्ते शहादत से कान के अंदर जो उसका कटाव है उसके अंदर मसा किया जाएगा, और अंगूठे से कान के पिछले हिस्से का मसा किया जाएगा। ये सर के मसा करने का तरीक़ा है कि पहले सर के ऊपर की 3 उंगली को दरमियान में रखकर पीछे तक लेकर जाएं, और फिर हथेली से बगल वाले हिस्से का मसा करें, और अंगुश्ते शहादत से कान के अंदरूनी हिस्से का और अंगूठे से कान के जो पिछला हिस्सा है उसका मसा किया जाए। इसमें एक अदब ये भी लिखा है कि जो छंगुली होती है इसका जो पोर होता है, इस पोर को कान के सुराख के अंदर दाखिल करके उसकी भी सफाई कर ली जाए। और फिर गर्दन का मसा करने के लिए जो हाथ की जो पुष्ट है, हथेली की जो पुष्ट है, इससे गर्दन का मसा कर लिया जाए। सिर्फ गर्दन का मसा किया जाएगा, हलक का मसा करना फरमाया ये बिदात है, हलक का मसा नहीं किया जाएगा, सिर्फ गर्दन के ऊपर मसा किया जाएगा। अब मसा करने के बाद फरमाया पाँव का धुलना है, पाँव को टखनों समेत धुलना है। किस तरीके से? पहले दाहिने पाँव को धुला जाएगा, उंगली की तरफ से पानी को दाखिल करेंगे, उंगली की तरफ से पाँव को धुलना शुरू करेंगे और टखने की तरफ उसको लाकर धुलेंगे। अच्छे तरीके से रगड़ कर धुलना है कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए, ख़ास तौर से सर्दी के ज़माने में। और पिछले जुमा में मैंने हदीस सुनाई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को देखा था एड़ियाँ खुश्क थी, आपने उसके ऊपर वही सुनाई थी वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, कि उन एड़ियों के लिए हलाकत है, जहन्नम के अज़ाब की आपने उस पर वही सुनाई थी जो एड़ियाँ खुश्क रह गई थी। तो हमें एहतिमाम से उसके धुलने की ज़रूरत है। और फिर उंगलियों का खिलाल करना चाहिए। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल किस तरीके से करना है? फरमाया बाएं हाथ की जो छंगुली होती है, छोटी उंगली, इस उंगली को दाहिने पाँव की छोटी उंगली की तरफ से दाखिल करके ऊपर से नीचे दाखिल करके नीचे से ऊपर की जानिब खींचेंगे। दाहिने पाँव की छोटी उंगली से दाखिल करके बाएं पाँव की छोटी उंगली तक लगातार 10 उंगलियों के दरमियान इस तरीके से खिलाल कर लिया जाएगा। इस तरीके से वज़ू करने के बाद ये कामिल वज़ू होगा। और वज़ू करने के बाद अगर लोटा में वज़ू किया तो फरमाया उसके अंदर जो पानी बचा हुआ है उस बचे हुए पानी को पीना मुस्तहब है, उस बचे हुए पानी को पी लेना मुस्तहब है। अब उसमें आदमी को इख्तियार है, चाहे तो बैठे बैठे पी ले, चाहे तो खड़े होकर पी ले। वज़ू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीने में कोई हरज नहीं है, आदमी बैठकर भी पी सकता है और खड़े होकर भी पी सकता है। और फिर उसके बाद आखिरी अमल जो है वो कि वज़ू करने के बाद जो आज़ा पर पानी लगे हुए हैं उस आज़ा को झटकारना नहीं है। आदमी वज़ू करके उठता है, हाथ को इस तरीके से झटकारता है और पानी अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर जाता है। फरमाया ऐसे हाथों को झाड़ना है, जितना पानी यानी हाथों पाँव से गिराना है वो वज़ू खाने के ऊपर या जहाँ वज़ू किया है वहाँ पर हाथ को कांच कर गिरा ले। और फिर उसके बाद वो अपने हाथ पाँव को अपने रुमाल में तौलिए में पोंछ सकता है। लेकिन उसके अंदर भी लिखा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं पोंछना चाहिए कि हाथ पाँव बिल्कुल खुश्क हो जाएं, बल्कि आदमी जब नमाज के लिए खड़ा हो तो उसके बदन पर पानी का कुछ असर होना चाहिए, कुछ तरी होनी चाहिए, रगड़ कर बिल्कुल खुश्क ना कर देना चाहिए। हल्के हाथ से उसको पोंछ लें कि कुछ नमी चेहरे पर और हाथ पाँव के ऊपर बाकी रहे। इस तरीके से हमें वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद जो उसकी मसनून दुआ है वो दुआ हमें पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत के साथ वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।